वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामजी 3D क्लासेस मैथमेटिक्स एकेडमी। आज आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर रियल एनालिसिस की ऑल मल्टीपल क्वेश्चंस लेकर आए हुए हैं। इसमें ऑल चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए गए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक अवश्य रहें। इसमें आपको ऑल चैप्टर्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। देखते हैं चैप्टर्स कितने हैं और उन चैप्टरों के नाम क्या क्या हैं रियल एनालिसिस में। बीएससी थर्ड ईयर के जो पेपर फर्स्ट है रियल एनालिसिस, उसमें क्या है जो चैप्टर्स के नेम दिए गए हैं वो क्या है। चैप्टर जो फर्स्ट है वो आपको पढ़ना है रियल नंबर सिस्टम। ठीक है, रियल नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर का नाम दिया गया है, उसी का एक और करके भी नाम दिया गया है, ऑक्सोमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स दिया गया है। इसके बाद इसका जो चैप्टर सेकेंड वो सीक्वेंसेस दिया गया है। इसके बाद जो थर्ड चैप्टर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शंस दिया गया है। इसके बाद चैप्टर जो 4 है वो है मोर अबाउट कंटिन्यूटी एंड डरवॉक्स थ्योरम है। इसके बाद जो चैप्टर 5 है वो है लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स दिया गया है। इसके बाद जो 6th चैप्टर है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा का है और फंक्शंस ऑफ सेवरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दिया गया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर वो है द रायमन इंटीग्रल है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है 8 वो क्या है कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 9th है इंटीग्रल एज अ फंक्शंस ऑफ अ पैरामीटर दिया गया है। इसके बाद लास्ट है मीट्रिक स्पेसेस। तो आपका इस तरीके से क्या है रियल एनालिसिस में जो चैप्टर्स हैं वो आपके कितने हैं, टोटल 10 दिए गए हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चैप्टर्स जो फर्स्ट था वो क्या था, रियल नंबर सिस्टम था। तो देखते हैं फर्स्ट का क्या हो जाएगा। इसमें रियल नंबर्स की जो इनक्वालिटी वनती है, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड आपने देखा है जो स्टेटमेंट जो दिया गया है वो किसका दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद थर्ड देखते हैं, थर्ड को जब सॉल्व करोगे तो थर्ड को सॉल्व करने पे क्या आता है, ओपन इंटरवल आता है। फोर्थ को जब डेफिनेशंस पढ़ोगे तो फोर्थ को क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। फिफ्थ को जब सॉल्विंग करोगे, जब आपको डेफिनेशन याद होगी तो आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, जहाँ एन नेचुरल नंबर है तो आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद 6 देखते हैं, 6 में क्या है जब इसकी डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करोगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन स्मॉल बी ग्रेटर देन स्मॉल ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सेवेंथ का में सॉल्विंग करने पे 1 आता है तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8 को जब सॉल्विंग करते हैं तो ऑप्शन 2 आता है तो उसमें क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 9th को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1 आता है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी का। इसके बाद 10 को जब सॉल्विंग करते हैं तो 10 को जब सॉल्विंग करने पे आता है ऑप्शन नंबर ए आता है। इसके बाद 11 को जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर एन ओपन इंटरवल आता है। ठीक है, ओपन इंटरवल आता है। ओपन इंटरवल का एक साइन ये होता है और ओपन इंटरवल का साइन एक ये भी होता है, ए ब्रैकेट में बी। ठीक है, इसके बाद नेबरहुड ऑफ 1/2 इज ऑफ द सेट। तो इसका जो 12 को सॉल्व करने पे क्या आता है, कैपिटल आर आता है इस तरीके से। इसके बाद 13 को जब सॉल्व करते तो ऑप्शन नंबर क्या आता है, इसका भी कैपिटल आर आता है। 14 को जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर इसका सी आता है। 15 को जब सॉल्विंग करते हैं डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग तो इसका क्या आता है, ऑप्शन नंबर काउंटेबल आता है। इसके बाद 16 को जब सॉल्व करते हैं तो इसे सॉल्विंग करने पे जो आता है वो आता है ए और बी। तो इसमें जो ए और बी दोनों एक साथ होंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद 17 को जब सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, एन ओपन सेट आता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 को जब सॉल्व करते हैं तो इसका भी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 19 को जब सॉल्व करते हैं सिंगलटन सेट इन कैपिटल आर इज एवरी सिंगलटन सेट इन कैपिटल आर इज। 19 को सॉल्व करते हैं तो क्लोज्ड आता है। इसके बाद 20 देखते हैं, 20 को जब सॉल्विंग करते हैं तो कैपिटल क्या निकल के आता है, कैपिटल आर। ठीक है, इसके बाद चैप्टर सेकंड देखते हैं। चैप्टर सेकंड में जो दिया गया है वो दिया गया सीक्वेंस।
सीक्वेंस में क्या है, जब प्रॉब्लम्स फर्स्ट को सॉल्व करते हैं चैप्टर सेकंड की, तो इसमें क्या है, जब सॉल्विंग करने पे क्या था, इट्स सुप्रीमम निकल के आता है, ऑप्शन ये हो जाएगा। इसके बाद प्रॉब्लम सेकंड को सॉल्व करते हैं तो ऑप्शंस एल ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड को जब सॉल्विंग करते हैं तो क्या आता है, कन्वर्जेंट आता है। थर्ड को जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन बी हो जाएगा। और जब फोर्थ को सॉल्व करते हैं तो निकल के क्या आता है, फिफ्थ आता है, 5 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिफ्थ को जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या, 2 लिमिट्स पॉइंट्स आते हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं इसी का। 6 को जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्विंग करने पे जो आता है वो ऑप्शन नंबर ई स्क्वायर आता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। 7 को जब सॉल्व करते हैं तो कन्वर्जेंट आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर को सॉल्विंग करते हैं तो क्या आता है, सॉल्विंग करने पे 1 आता है, सॉल्विंग करने पे एवरी कोची सीक्वेंसेस 9th में क्या होगा, कन्वर्जेंट होती है, कोची सीक्वेंस एवरी कन्वर्जेंट होती है। तो इस तरीके 10 में क्या होता है, सॉल्विंग करने पे 10 को जब सॉल्व करोगे इसका मान निकल के आएगा, 1 आएगा। 11 को जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, बाउंडेड आता है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस बाउंडेड होता है। इस तरीके से सीक्वेंस के और 11 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, चैप्टर्स थर्ड में सिर्फ 5th ही प्रॉब्लम्स हैं। तो देखते हैं चैप्टर्स थर्ड में जो पहली प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करते हैं तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाता है, कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली। इसके बाद जब सेकंड को सॉल्व करते हैं तो सेकंड में ये आता है, सेकंड में भी ये आता है। इसके बाद थर्ड को जब सॉल्विंग करते हैं तो इसका भी क्या होता है, ये आता है, कन्वर्सली यूनिफॉर्मली होता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ को जब सॉल्विंग करते हैं तो इसका ऑप्शंस क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद फिफ्थ में जब सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, एक्स की जगह जब 1 पुट कर देंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर्स थर्ड भी होल कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं चैप्टर्स नंबर 5। इसमें क्या दिया गया, मोर अबाउट कंटिन्यूटी एंड डरवॉक्स थ्योरम दी गई है। इसमें आपके सिर्फ 5th ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। जब पहले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं इसकी तो इसका ऑप्शन जो निकल आता है वो एफ ही निकल के आता है। इसके बाद जब सेकंड को सॉल्व करते हैं, सेकंड में क्या आता है, 0 निकल के आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद थर्ड को जब सॉल्विंग करते हैं, थर्ड को जब सॉल्विंग करते हैं तो थर्ड में जो सॉल्विंग करने पे आता है वो क्या आता है, बी आता है। थर्ड में जब सॉल्विंग करते हैं तो क्या आता है निकल के, बी आता है। इसके बाद जब फोर्थ को सॉल्व करते हैं तो फोर्थ में क्या होता है, ए और डी। तो इस तरीके से ए और डी हो जाएगा। फोर्थ में ए और डी होगा, इन दोनों में टिक लगाने पड़ेंगे आपको, ए और डी में। और जब फिफ्थ को सॉल्व करोगे तो ए और बी होगा। फिफ्थ को जब सॉल्व करोगे तो कौन सा होगा, ए और बी होगा ऑप्शंस, तो ये आपको टिक लगाने पड़ेंगे। इस तरीके से आपका क्या है, 4 चैप्टर्स भी कंप्लीट हो जाता है। ट्रायंगल की फॉर्म में दिए गए हैं, इसे जब सॉल्विंग करते हैं तो क्या आता है, सॉल्विंग करने पे फर्स्ट का क्या आता है, बी आता है। तो आप बी में टिक लगा सकते हैं। फर्स्ट का क्या आता है, फर्स्ट का बी आता है। इसके बाद सेकंड को जब सॉल्व करते हैं तो सेकंड में क्या आता है, ए आता है, ए आता है। इस तरीके से ए में क्या लगा सकते हैं, टिक लगा सकते हैं आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, चैप्टर्स अगला है द राइमन इंटीग्रल। इसमें देखते हैं क्या है, इसमें जो दिया गया है वो देखते हैं। 7th में से 4 ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट का, इसका जो ऑप्शंस होगा वो क्या होगा, बी होगा। सेकंड का जो होगा वो ए होगा। थर्ड का जो होगा वो थर्ड का सी होगा। और फोर्थ का जो होगा वो फोर्थ का डी होगा। इस तरीके से जब आप टिक लगाओगे तो ऑल प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर्स आता है वो देखते हैं। इसमें जो नेक्स्ट चैप्टर्स है 8, इसे देखते हैं। इसमें क्या है, 5th प्रॉब्लम्स ही दी गई हैं। इसमें जो है पहले का जो सॉल्विंग करने पे आता है वो पहले का आता है डी। दूसरे को जब सॉल्व करोगे तो उसका आता है ए। इसके बाद
थर्ड को जब सॉल्व करोगे तो उसका ऑप्शन नंबर आता है सी। फोर्थ को जब सॉल्व करोगे तो उसका ऑप्शन नंबर आता है सी। फिफ्थ को सॉल्व करोगे तो उसका ऑप्शन नंबर आता है ए, कन्वर्जेंट आता है। इस तरीके से आपको टिक लगाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर्स नंबर 9 में क्या है, 9 में भी आपके ज़्यादा नहीं दिए गए हैं, सिर्फ 50 ही प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। 9 में कितने दिए गए हैं, सिर्फ 50 दिए गए हैं। पहला देखते हैं आप 9th की जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट है उसे देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे 9th की जो प्रॉब्लम्स फर्स्ट का जो होगा ऑप्शंस, फर्स्ट का होगा आपका आता है सी आता है। इसके बाद सेकंड देखते हैं। सेकंड में जो सॉल्विंग करने पे आता है वो आता है बी, जो प्रॉपर्टीज़ है डायरेक्ट। इसके बाद तीसरे में देखते हैं, तीसरे का क्या आता है वो आता है बी। इसके बाद फोर्थ का देखते हैं, फोर्थ का सॉल्विंग करने पे आता है सी। इसके बाद लास्ट देखते हैं फिफ्थ का जो सॉल्विंग करने पे आता है वो आता है ए आता है निकल के। इस तरीके से लास्ट चैप्टर से जो दिया गया है रियल एनालिसिस का मीट्रिक स्पेस, इसे देखते हैं। इसमें जो दिए गए हैं वो क्या है, फर्स्ट का ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का बी हो जाएगा। इसके बाद सेकंड को जब सॉल्व करोगे तो जो आपको डेफिनेशन से याद होगी तो आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हैं। इसके बाद लास्ट थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या दिया गया है, थर्ड में जो करेक्ट आंसर जो स्टेटमेंट होगा थर्ड का वो सी होगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में जो करेक्ट आंसर होगा, फोर्थ में जो होगा वो डी होगा। फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में जो मीट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स होगा वो क्या होगा, बी होगा। सिक्स देखते हैं, सिक्स का जो सी होता है इंटीरियर कैपिटल ए होता है, इज इक्वल टू ओपन इंटरवल 0,1। इस तरीके से आपने देखे कि रियल एनालिसिस के ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होल कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए थैंक यू सो मच।